Hello everyone, I am Professor JP Hugar. So I am working as an assistant professor at Navasadri Education Society's group of institutions. So our college has been accredited by NAAC A grade. So in this video I am going to explain you about the patents. So इस वीडियो में मैं आपको पेटेंट के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पिछले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में मैं आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसके बारे में पूरा आपको इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें पेटेंट के बारे में, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क के बारे में, तो उसमें इन शॉर्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था। तो इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, सो इन डिटेल में आपको पेटेंट के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो बिफोर दैट, उसके पहले हम एक पेटेंट्स देखेंगे जिसमें से जो मीन्स हाउ इजी टू मेक पेटेंट्स, पेटेंट्स कितना इजी है करने का। तो ऑलरेडी जो लोगों ने किया, जो पहले पेटेंट्स बनाया, पेटेंट्स किया, तो उसको हम एक बार देखेंगे। एक ही इसमें आप कितने पेटेंट्स कर सकते हो वो इससे समझ में आ जाता है। देखो, दिस इज ए लाइट स्विच। नॉर्मल लाइट स्विच एक पेटेंट है। उसके बाद लाइट स्विच ऑटो ऑन ऑफ, लाइट स्विच जो है वो ऑटो ऑन ऑफ भी होने वाला वैसा भी एक पेटेंट किया वाला है। दैट्स ऑल्सो वन पेटेंट। मीन्स ऑटो ऑन ऑफ मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द लाइट। लाइट है तो ऑलरेडी अंधेरे हो गए तो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन ऑफ हो जाता है, अंधेरे हो गए तो ऑन होने का, लाइट नॉर्मल डे टाइम पे उसमें ऑटोमेटिकली ऑफ होने का, वैसा ऑटो ऑन ऑफ। उसके बाद लाइट स्विच ऑन ऑफ थ्रू मोबाइल, मोबाइल भी यूज करके उसको ऑन ऑफ करने का भी पेटेंट किया वाला है। देखो, एक ही लाइट स्विच में कितने पेटेंट्स है, 1 2 3। और भी इसमें पेटेंट कर सकते हैं आप बाय यूजिंग डिफरेंट मैकेनिज्म्स। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ऑन ऑफ करने से भी आप डिफरेंट पेटेंट्स इसमें कर सकते हैं। सो एक एग्जांपल है ये कि इसमें आप कितना पेटेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये डोर है, कार का डोर। सो मैनुअल ऑपरेटेड है, मीन्स बाय हैंड, हाथ से आप ओपन क्लोज करने का। पावर ऑपरेटेड, बटन प्रेस करने से वो ऑन ऑफ ओपन क्लोज होता है, वैसे भी ऑलरेडी पेटेंट हो चुका है। नेक्स्ट लेवल ऑफ विंडोज आर, सो दिस इज व्हाट यू कैन से इंटेलिजेंट कार विंडोज। मीन्स आपका दिमाग में जो चलता है वैसा ओपन क्लोज होने वाला है। सो इसमें देर इज ए मच स्कोप, इसमें ज्यादा स्कोप्स है, इसमें बहुत सारे पेटेंट्स कर सकते हैं। देखो आप, दिस इज ए टीडीएस डिस्प्ले। आपने सब देखा होगा टीडीएस डिस्प्ले, ये पीने का पानी का टीडीएस चेक करने के लिए यूज करता है। तो इसमें क्या है, ओनली टीडीएस का पैरामीटर एक डिस्प्ले होता है, वही उसी को सिर्फ टीडीएस चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले द टीडीएस, टेम्परेचर एंड पीएच। ये तीनों पैरामीटर को चेक करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। मीन्स देखो, तो इसी को इसको बेहतर बनाया और इसको और एक पेटेंट कर सकता है वैसा। मीन्स एक पेटेंट हो गया, एक सेपरेट पेटेंट हो गया। मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेंशंस में आपने कुछ अगर कुछ और फीचर्स ऐड किया तो वो आप नया पेटेंट कर सकता है। सो हाउ समवन कैन मेक योर इन्वेंशन इवन बेटर। अगर ऑलरेडी आपका इन्वेंशन है तो उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। देखो, दिस इज ए पुराना जमाने का एक स्पीकर है। सो उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में नेक्स्ट इसमें ए आया, मीन्स इसमें कैसेट डाल के आप प्ले कर सकते थे गाना, सीडी। उसके बाद सीडी डाल के प्ले करने का सॉन्ग्स एंड वीडियोस। उसके बाद अभी जो है मोबाइल पे आप सॉन्ग्स एंड वीडियोस आप प्ले कर सकते हैं। देखो कितना चेंजेस हो गए। मीन्स इन्वेंशन हमेशा बेटर होते जाता है, वैसा जैसा बेटर होता है तो उसको आप पेटेंट कर सकते हैं। Next example is, this is a door lock and this is a fingerprint biometric scanner.
थंब इम्प्रेशन स्कैनर, तो बायोमेट्रिक स्कैनर। सो एक अलग पेटेंट है, एक दिस इज वन पेटेंट, तो दोनों अलग अलग पेटेंट्स है। तो दोनों मिलाए तो एक बायोमेट्रिक डोर लॉक हो जाता है, मीन्स डोर बंद क्लोज ओपन एंड क्लोज कैसे करने का, बाय यूजिंग थंब इम्प्रेशन। थंब इम्प्रेशन यूज करके डोर्स ओपन क्लोज करने का। सो इसके एक अलग पेटेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट देखो, दिस इज अ व्हील एंड दिस इज अ बैग, दिस टू आर डिफरेंट पेटेंट्स। ये दोनों अलग अलग पेटेंट्स है, दोनों मिले तो ये ट्रैवलिंग बैग हो जाता है, ये एक अलग पेटेंट है। सो वैसा कंबाइन करने से भी नया पेटेंट आप कर सकते हैं। देखो, दिस इज अ स्कैनर एंड दिस इज अ प्रिंटर, दोनों कंबाइन किया तो क्या हो गया, स्कैनर एंड प्रिंटर। सो एक पेटेंट है, दिस इज वन पेटेंट, दोनों मिला के तीसरा पेटेंट हो जाता है। मीन्स आप इन्वेंशन को बेटर कर रहे हैं ऐसा। सो व्हाट इज एक्चुअली पेटेंट? पेटेंट मतलब क्या है? देखो, यू कैन से इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन इन्वेंटर एंड सोसाइटी। मतलब एक आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप इट इज एन अग्रीमेंट मीन्स एक अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इन्वेंटर एंड सोसाइटी, जो इन्वेंट करता है एंड सोसाइटी के बीच में एक अग्रीमेंट, ऐसा आप समझ सकते हैं। लीगल तरीके से ए पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट टू कमर्शियली एक्सप्लॉइट द इन्वेंशन इन दिस कंट्री, प्रोटेक्शन अप टू 20 years। मीन्स क्या है कि पेटेंट मीन्स इट इज ए एक्सक्लूसिव राइट टू कमर्शियली एक्सप्लॉइट एन इन्वेंशन इन दिस कंट्री। जो इन्वेंट करता है उसको एक राइट मिल जाता है कि वो कमर्शियली उसको यूज करने का, मीन्स उसको ऊपर वो बिजनेस कर सकता है, मतलब उससे वो पैसा कमा सकता है, वो राइट उसको मिल जाता है। जिसको जो पेटेंट इन्वेंट करके उसको पेटेंट फाइल करता है, अगर आपने इन्वेंशन किया, आपने पेटेंट फाइल किया नहीं किया तो आपको राइट नहीं मिलता है। आपका पहले अगर कोई अगर पेटेंट फाइल किया तो उसको राइट मिल जाता है। तो इसलिए आपने कुछ इन्वेंशन किया तो आपने पहले उसको क्या करना चाहिए, उसको पेटेंट करना चाहिए, नहीं तो उसका कुछ यूज नहीं। ओके, सो कितना साल तक वो राइट मिल जाता है, 20 साल तक। देखो, एक्सक्लूसिव राइट क्या क्या होता है, तो देखो, फोरबिड अदर्स कमर्शियली टू, देखो बाकी लोग है ना, कोई भी दूसरा लोग कमर्शियली उसको ये थिंग्स नहीं कर सकते, मीन्स विदाउट आपका परमिशन ये चीज नहीं कर सकते। मीन्स दूसरा कोई भी उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, उसको कोई सेल नहीं कर सकते, उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकता है, उसको यूज नहीं कर सकते। मीन्स आपका बिना परमिशन के इंपोर्ट नहीं कर सकते, पोस्ट इन्वेंशन भी नहीं कर सकते। मीन्स ये सभी बाकी कोई कुछ करने वाला है, ऐसा कुछ प्रोड्यूस करने का, सेल करने का, वर्क करने का, यूज करने का। सो फॉर दिस थिंग्स दे शुड नीड परमिशन फ्रॉम यू। जो इन्वेंट करता है उससे आपको परमिशन लेना पड़ता है, दूसरों को परमिशन लेना पड़ता है। जो इन्वेंटर रहता है उससे परमिशन लेना पड़ता है, बाकी कोई दूसरा ऐसा कुछ करने का है तो, मीन्स जो चीज। नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव राइट डज नॉट एक्सटेंड टू, देखो ये राइट्स इन्वेंटर के पास नहीं होता, अगर पेटेंट भी फाइल किया उसके पास ये राइट्स नहीं होते। मीन्स क्या क्या राइट्स, अगर कोई आपका जो पेटेंट्स है, जो इन्वेंशन है, वो अगर नॉन कमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं तो यूज कर सकते हैं। कोई भी नॉन कमर्शियल पर्पज के लिए आपका पेटेंट यूज कर सकते हैं, तो उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पजेस, एक्ट्स परफॉर्म्ड फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पजेस, कुछ अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है तो उसको भी दूसरे लोग कर सकते हैं। इंडिविजुअल प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट एट फार्मेसी, अगर कोई इंडिविजुअल इसके लिए खुद के लिए कोई अगर मेडिकल इक्विपमेंट बनाना चाहता है तो उसको भी आप कुछ नहीं कर सकते। मीन्स नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए कोई बाकी लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल इसके लिए कोई अगर यूज करना चाहे तो भी आपसे परमिशन लेना पड़ता है। मीन्स जो इन्वेंटर रहता है उनसे परमिशन लेना पड़ता है। व्हाट कैन बी पेटेंटेड, क्या पेटेंट आप कर सकते हैं? फर्स्ट वन, ए प्रोडक्ट, अगर आपने कुछ प्रोडक्ट इन्वेंट किया तो आप पेटेंट कर सकते हैं। प्रोडक्ट मीन्स एक पेन, मोबाइल,
मे बी सम अदर थिंग्स। सो एक प्रोडक्ट है, वैसा चीज आप पेटेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द apparatus फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट मीन्स लाइक मशीन्स। मशीन, अगर कुछ apparatus को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ, अगर आपके पास कुछ apparatus, आपने कुछ apparatus इन्वेंट किया, मीन्स apparatus मीन्स इट इज लाइक मशीन्स फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, उसको भी आप पेटेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स ग्राइंडिंग प्रोसेस, मिलिंग प्रोसेस, मे बी सम अदर प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। आपने ऐसा कुछ इन्वेंट किया जो उससे आप कुछ कर सकते हैं, तो उससे कुछ यूज होता है, तो उसको भी आप पेटेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द यूज। देखो यूज को भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पर्टिकुलर तरीके से यूज करने के लिए भी आप उसको पेटेंट कर सकते हैं। लाइक पर्टिकुलर वैसे नहीं, सपोज आप पर्टिकुलर डिसीज के लिए उसको यूज करने वाला है, तो उस टाइम पे वो वैक्सीन उसके यूज के लिए आप पेटेंट कर सकते हैं। व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड, आप क्या पेटेंट नहीं कर सकते? कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होता है कि एक टेक्स्ट होता है, तो इसको आप कॉपीराइट कर सकते हैं लेकिन पेटेंट नहीं कर सकते। मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, सो इसको आप पेटेंट नहीं कर सकते। मैथमेटिकल मेथड्स मीन्स आपने कुछ फार्मूला इन्वेंट किया, मैथमेटिकल मेथड्स इन्वेंट किया, उसको आप पेटेंट नहीं कर सकते। बिजनेस मेथड्स। डिस्कवरीज मीन्स आपने कुछ डिस्कवर किया लेकिन आपने इन्वेंशन नहीं किया। डिस्कवर मीन्स नए नए चीज ढूंढने का, लेकिन उसको इन्वेंशन नहीं बोलते, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होता है। लाइक अगर सपोज किसी ने अगर कुछ प्लैनेट डिस्कवर किया, उस चीजों को आप पेटेंट नहीं कर सकते। एस्थेटिक क्रिएशंस को भी आप पेटेंट नहीं कर सकते। उसके बाद न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल्स। न्यू नेचुरल स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल, अगर कुछ हाइब्रिड आपने बनाया, कुछ आप इनोवेशन करके, इन्वेंशंस करके, उसको आप पेटेंट कर सकते हैं। लेकिन आप नेचुरली जो नया स्पीसीज है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, उसको आप पेटेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज इन्वेंशंस which are contrary to normal standards and public order, like instruments of torture, like pistol, guns, वैसे चीजों को आप पेटेंट नहीं कर सकते। The human body and any non-separate parts, जो ह्यूमन बॉडीज है उसका पार्ट्स है, नॉन सेपरेट पार्ट्स, उसको भी आप पेटेंट नहीं कर सकते। व्हाट इज एन इन्वेंशन? इन्वेंशन मीन्स क्या होता है? ए टेक्निकल teaching which defines a relation between technical features and technical effect। कुछ डिवाइस जो भी इन्वेंशन करता है, इन्वेंशन मीन्स क्या है कि उस इन्वेंशन के आप कब, when you can say you have invented something, when you are able to explain its technical features and its effect। आप कब बोल सकते हैं कि मैंने कुछ इन्वेंट किया है? अगर आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं इसका फीचर्स ऐसा है, ये इसका इफेक्ट होने वाला, मीन्स ऐसा कुछ कर सकता है, तब आप बोल सकते हैं कि आपने कुछ इन्वेंट किया है। वो जो भी इन्वेंट करता है दैट हैज टू बी रिप्रोड्यूसेबल, उसको बार बार उसको प्रोड्यूस करने के लिए आना चाहिए, तभी आप उसको बोल सकते हैं कि दैट इज पेटेंटेबल। उसके बाद ही उसको इन्वेंशन को पेटेंट कर सकते हैं। The patentable invention must be capable of industrial applications। इंडस्ट्री में वो पेटेंट जो भी आप करने वाला है वो इंडस्ट्री में अप्लीकेबल होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होना चाहिए। सो इट शुड बी न्यू और नोवेलिटी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम दैट विच इज ऑलरेडी नोन। ऑलरेडी जो जिस दुनिया में है उससे पूरा नया होना चाहिए, जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें वैसा नहीं होना चाहिए, पूरा नया होना चाहिए। So these are the patents published by our college and faculty members and students। Okay, ये नीचे लिंक देता हूं मैं, आप इसमें जाके पूरा पेटेंट्स लिस्ट को देख सकते हैं। Thank you all for watching this video। So if you have any doubts, so any queries, you can contact to this number। Okay, इसका नीचे वीडियो के नीचे आप लिंक में जाके पूरा कॉलेज में जो पब्लिश हो गए पेटेंट्स, आप उसको देख सकते हैं।
Thank you all.